हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो हैं बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आपको दिख रहा है विराट कोहली की जर्सी नंबर। ठीक है, तो अपन ने इतने क्वेश्चन किए 10.2 प्रश्नावली, ये तो समझ में आ गई कि ये प्रश्नावली आसान है। ठीक है, अब इसका जो 18वां क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा बेसिक है। पढ़ा पढ़ा कर किताब की भी हालत ये हुई है। तो देखो, पूरा बेसिक पर है। ठीक है, अब हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे एक त्रिभुज नियम जो है, वेक्टर का त्रिभुज नियम यहाँ पे फॉलो होता है। देखो, ये त्रिभुज दिया गया। पहले मैं हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है। आकृति 10.18 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये है। अब ये सारे त्रिभुज नियम की एक इक्वेशन बनती है उससे। अब देखो, समझो ध्यान से। त्रिभुज नियम क्या होता है वेक्टर का, कि जैसे ये त्रिभुज है, ए से बी है, इस वेक्टर का नाम क्या है, ए बी वेक्टर। क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है और बी पर खत्म हो रहा है, एरो इस साइड है बी की तरफ, तो इस वेक्टर का नाम है ए बी वेक्टर। ठीक है, क्या नाम है, ए बी वेक्टर। और ये बी से सी है, तो इस वेक्टर का नाम है बी सी वेक्टर। अब कायदे से हम यूं चल रहे हैं तो ये सी से ए होना चाहिए ना, लेकिन ये ए से सी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो ए सी है ना, ए सी वेक्टर, ये बीसी वेक्टर और ए बी वेक्टर के योग के बराबर होता है। यानी ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर जो है वो होता है ए सी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। ये होता है त्रिभुज नियम। क्या होता है, जैसे ये त्रिभुज बनाए हो ना, यूं, यहां नियम, ये तीर होगा, ये तीर होगा, ये तीर होगा, ये सी, ये ए, ये बी, ये चित्र में दिया है, ये चित्र है। तो नियम क्या कहता है त्रिभुज का, कि ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर इक्वल टू होगा ए सी वेक्टर के। ये हमारा नियम होता है। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। बस इसी इक्वेशन से हमें ये पहचानना है कि ये चार जो अपने को कथन दिए गए हैं, ये सत्य है या असत्य है। हमें किसमें से क्या बताना है, कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा असत्य, ये बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला पहला ऑप्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। देखो, कोई भी मान जीरो होगा ना, उसे जीरो वेक्टर कह सकते हैं अपन। ठीक है, इस ए सी को यहां पे ले आओ तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर। सही है, माइनस ए सी वेक्टर बराबर क्या बच जाएगा अपने पास, जीरो बच जाएगा। और जीरो को आप जीरो वेक्टर से दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। अब आप ऑप्शन में चेक करो, ये इक्वेशन कहीं पे है तो वो है बी। बी ऑप्शन देखो तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। बी ऑप्शन हमारा राइट है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा गलत है। अब बात करते हैं ए की। ए में ऐसा क्या है, ए भी तो गलत है, क्योंकि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये जबकि माइनस होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो तो ये बात चल रही है ए सी वेक्टर की, ए से सी वेक्टर की। अब यहाँ पे सी ए वेक्टर कहने का मतलब है ये निशान यहाँ नहीं है, यहाँ है, यानी ये उसका नेगेटिव हो गया। इसे कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब मैं ए सी को सी ए लिख सकता हूं, लेकिन उसके बाहर माइनस लग जाएगा। बाहर माइनस पहले से है, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस है बाहर। इसको जब मैं ए सी से सी ए में कन्वर्ट करूंगा तो एक माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा सी ए वेक्टर। ठीक है, बराबर में आ गया अपना जीरो वेक्टर। तो ये इक्वेशन बनेगी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये भी हमारी इक्वेशन राइट है और ये भी हमारी इक्वेशन राइट है। ठीक है, यानी ए और बी ऑप्शन आप देख सकते हो सही है। ठीक है, ए वाला आप देख सकते हो, ये अभी बताया, बी वाला सही है ही। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी कह रहा है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर। अब मैंने आपको कहा, अभी बताया कि ये इक्वेशन होगी सही, तो इसमें यहाँ पे माइनस लगाया है जबकि यहाँ प्लस है, तो सीधी सी बात है तीसरा ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन होगा। क्योंकि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर बताया, तो माइनस नहीं होगा, ये प्लस सी ए वेक्टर होगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे देख सकते हो आप गलत है। बात करते हैं चौथे वेक्टर, चौथे ऑप्शन की। तो ये कह रहा है ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर, तो ये भी तो गलत है। नहीं, मैंने जो अभी बताया उसी के तौर पे है।
इसने क्या किया है, और क्या है, प्लस सी ए वेक्टर, ठीक है, यानी इसने इसको नहीं छेड़ा, इसने इसको नहीं छेड़ा, इसी इक्वेशन से इसने ए बी वेक्टर, अब ये जो बी सी है इसको सी बी बना दिया तो माइनस आ जाएगा, माइनस का सी बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर में 0 वेक्टर, ये भी इक्वेशन हमारी सही है। अब इसमें और ऑप्शन बढ़ाने के लिए इसको भी चेंज कर सकता है, ए बी को बी ए बना सकता है, और सी ए को आगे लिएगा, जैसे इसको ये भी हम लिख सकते हैं सी ए वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, ये भी हमारी इक्वेशन सही होगी। ऐसे हम बहुत सी इक्वेशन बना सकते हैं, ऑप्शन में रख सकते हैं, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा इसका, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। गलत कौन सी है ये बतानी है ना। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।